Welcome, judicial aspirant. This is the Pahuza Law Academy. My name is ज्ञानंद पांडे. आज आप लोगों के समक्ष मुस्लिम लॉ के 10 महत्वपूर्ण मेंस के क्वेश्चन को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं, जो आपके आगामी परीक्षाओं में सहायक होंगे, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं आपके परीक्षा में, जो आप अपनी आगामी परीक्षा देने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम कौन है? मुस्लिम के विभिन्न शाखाओं को स्पष्ट करें तथा उनमें अंतर भी बताएं। बिहार में यह क्वेश्चन पूछा गया है 29वीं न्यायिक सेवा परीक्षा में। अब इसमें आपको लिखना कैसे है? आप पहले क्वेश्चन को कई बार पढ़ोगे। क्या होता है कि जो बच्चे मेंस का एग्जाम देते हैं वह क्वेश्चन को सिर्फ एक बार रीड करते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं, जबकि आपको यह पहले जान लेना जरूरी है कि इस क्वेश्चन में हमें कितने आंसर देने हैं। क्वेश्चन तो एक है, लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है? तो कहा कि मुस्लिम कौन है, आप पहले इसको बताएंगे, मुस्लिम के विभिन्न शाखाओं को बताएंगे और इन शाखाओं में अंतर बताएंगे। तो आपसे क्वेश्चन एक है, लेकिन पूछा जा रहा है 3। आपको तीनों का आंसर देना है, तभी आप नंबर प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपने केवल 2 का आंसर दिया, 1 का आंसर नहीं दिया, लिखने के चक्कर में भूल गए, तो फिर आपकी कॉपी अच्छी नंबर नहीं मिलेगी। अब इसमें कहा मुस्लिम कौन है, तो आप जानते हो कि मुस्लिम वह व्यक्ति है जो इस्लाम धर्म में आस्था रखता है और इस्लाम धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं, क्या कि अल्लाह एक है और केवल एक है। दूसरा, मोहम्मद साहब अल्लाह के अंतिम रसूल हैं, दूत हैं। इन पर जो विश्वास रखता है वह क्या होगा? मुस्लिम होगा। लेकिन यह कहा कि कोई व्यक्ति अगर इन मुस्लिम इस्लाम के इन 2 मूलभूत सिद्धांतों पे तो विश्वास कर रहा है, लेकिन इस्लाम के अन्य सिद्धांतों पे, अन्य मान्यताओं पे विश्वास नहीं कर रहा है, जैसे नमाज, ज़कात, रोजा, हज, इस पर विश्वास नहीं कर रहा है, तो क्या वह मुस्लिम माना जाएगा? तो न्यायालय ने यह कहा कि अगर वह इन मूल सिद्धांतों पे तो विश्वास कर रहा है, लेकिन उसके परंपराओं पे विश्वास नहीं कर रहा है, तो वह भी व्यक्ति मुस्लिम माना जाएगा। क्योंकि किसी धर्म को मानना, उसके सिद्धांतों को मानना एक सब्जेक्टिव मैटर है। हर व्यक्ति का अपना अपना अप्रोच है कि वो मानता है कि नहीं मानता है। इसी समस्या को हल करने के लिए न्यायालय ने मुस्लिम कौन है उसको 2 भागों में विभक्त कर दिया, एक जन्म के द्वारा और एक संपरिवर्तन के द्वारा। अगर जन्म के द्वारा अगर कोई बच्चा मुस्लिम माँ और उसके पिता से जन्म लेता है, तो वह बच्चा मुस्लिम माना जाएगा। लेकिन अगर माँ और उसके फादर में से कोई एक गैर मुस्लिम है, तब उस बच्चे का क्या होगा? तो हिदाया कहता है, मुस्लिम अगर हिदाया को देखा जाए तो कहता है उस दशा में भी बच्चा मुस्लिम माना जाएगा। लेकिन भारतीय अदालत में, भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या है? उस दशा में यह देखा जाएगा कि बच्चे का पालन पोषण कैसे हुआ है। अगर पालन पोषण हिंदू रीति रिवाजों से या उसमें से जो पिता है, अगर उसका धर्म इस्लाम नहीं है, तो उस धर्म से अगर उसका पालन पोषण होता है, तो वह उस धर्म का माना जाएगा। यानी अगर पिता और मां में से कोई एक मुस्लिम है, दूसरा गैर मुस्लिम है, तो उस दशा में बच्चा मुस्लिम तभी होगा जब उसका पालन पोषण मुस्लिम रीति रिवाजों से हो रहा हो। अगर नहीं हो रहा है, तो वह बच्चा मुस्लिम नहीं माना जाएगा। इन सब सारी चीजों को आप जिक्र करोगे। कहा संपरिवर्तन के द्वारा मुस्लिम, तो कोई अगर गैर मुस्लिम धर्म का मानने वाला है, वह अपने मूल धर्म को त्याग करके इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता है, तो वह भी मुस्लिम माना जाएगा। लेकिन यह कहा कि वह
जो धर्म परिवर्तन है वह सद्भाव पूर्वक होना चाहिए। उस मुस्लिम धर्म के से प्रभावित होकर धर्म परिवर्तन होना चाहिए। अगर मुस्लिम धर्म के कुछ मान्यताओं को लाभ उठाने के लिए कर रहा है तो वह धर्म परिवर्तन वैध नहीं होगा और वह मुस्लिम नहीं माना जाएगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति केवल इस उद्देश्य से मुस्लिम इस्लाम धर्म स्वीकार कर रहा है कि वह 4 शादी कर लेगा, तो वह धर्म परिवर्तन दुराशयपूर्ण होगा और वह मुस्लिम नहीं माना जाएगा। तो इन सारी चीजों को आप बताओगे। अगला यह कहा कि मुस्लिम के विभिन्न शाखाओं पे, तो आप जानते हो, आप इसमें थोड़ी सी हिस्ट्री लिखोगे कि जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई 632 ईस्वी में, तब यह अरब सोसाइटी में यह हुआ कि अब कौन इस्लाम धर्म का प्रमुख होगा। इसी बिंदु पर लेकर दो विचारधाराएं आई। एक विचारधारा यह कहता था कि जो मोहम्मद साहब के बाद उनका जो प्रतिनिधित्व करेगा वह निर्वाचन के द्वारा, इलेक्शन के द्वारा चुन के आना चाहिए। दूसरा विचारधारा यह कहता था कि नहीं, उनके उत्तराधिकारियों में से ही किसी एक को उनका प्रमुख बनाया जाए। तो इन आधारों पर इस्लाम दो भागों में बट गया। मुस्लिम जो है वह शिया और सुन्नी में हो गया। जो निर्वाचन के फेवर में थे वह सुन्नी कहलाए, जो उत्तराधिकार के फेवर में थे वह शिया कहलाए। आप इसको कंफर्म करोगे इस तरह से शिया और सुन्नी में कैसे हुआ। अब उसके बाद जो सुन्नी शाखा है वह अभी कई उप शाखाओं में बट गई, जिससे हनफी, मलिकी, सफी और हनबली। उसी तरह से जो शिया शाखा है वह भी कई उप शाखाओं में बट गई, जैसे इस्लामिया, अथनअसारिया, जैदिया। इस्माइलिया भी दो शाखाओं में बट गया, खोजा और बोहरा। और जो अथनाअसारिया था वह भी दो शाखाओं में बट गया, उसूली और अखबरी। तो इस तरह से इसके शाखाओं का वर्णन करोगे। फिर कहा कि इनके बीच अंतर, तो इनके बीच अंतर में केवल आप शिया और सुन्नी में क्या अंतर है, किसके पक्ष में, विवाह के लेकर, मेहर को लेकर, तलाक को लेकर, उत्तराधिकार को लेकर, वसीयत को लेकर क्या अंतर है, उस प्रमुख अंतरों को आप स्पष्ट करोगे। इन सारी चीजों को आप लिखोगे तब जाके यह क्वेश्चन आपका अच्छा होगा और आप इस पे अच्छे नंबर पाओगे। तो आप इस तरह से इसको एक बना लोगे, नोट्स बना लोगे और उसको आप इसी प्रकार इसका हल करोगे। अगला क्वेश्चन ये पूछा कि मुस्लिम विधि के विभिन्न स्रोतों का उल्लेख करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो आप इसको शुरुआत कैसे करोगे, आप इस पे लिखोगे कि किसी भी विधि को जानने के लिए यह जानना आवश्यक है कि उस विधि का स्रोत क्या है। बिना उसके स्रोत को जाने हम इस विधि को नहीं समझ सकते। उसी तरह से मुस्लिम विधि को जानने के लिए इनके स्रोतों को दो भागों में बांट सकते हैं, प्राथमिक स्रोत और आधुनिक स्रोत। प्राथमिक स्रोत को फिर चार भागों में बांटा गया, कुरान, सुन्ना, इज्मा और कयास। इनके बारे में लिखोगे। कुरान क्या है, सुन्ना क्या है। सुन्ना क्या है, जो मोहम्मद साहब के कहे गए कथन या मोहम्मद साहब ने जो किया या जिस पर मौन सहमति दी वो सुन्ना के तौर पे हुई, जिसको सुन्ना अरबी भाषा में सुन्नत कौल, सुन्नत फेल, सुन्नत तकरीर कहा गया। आप इसको बताओगे। और फिर इज्मा है, कयास है, इसके बारे में लिखोगे। आधुनिक स्रोत में कहा, आधुनिक स्रोत को भी विभाजित किया गया। रूढ़ि में, रूढ़ि आधुनिक स्रोत है, विधायन, न्याय निर्णय और सद्भाव, साम्य और सद्भाव, यह स्रोत है। और इन स्रोतों की आप व्याख्या करोगे तब यह क्वेश्चन आपका फुलफिल होगा, यह क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि के विवाह को परिभाषित करते हुए विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए, उनके परस्पर अंतरों को भी स्पष्ट कीजिए। तो पहले आपको मुस्लिम विवाह के बारे में बताना है कि जो विवाह की परिभाषा मुल्ला ने दिया,
अब्दुल कादिर बनाम सलीमा के केस में न्यायाधीश महमूद ने दिया, और अब्दुल रहीम ने क्या परिभाषा दी है, इसके बारे में बताओगे विवाह के बारे में। और इस परिभाषा के बाद फिर उसके आवश्यक तत्व लिखोगे, विवाह के क्या आवश्यक तत्व हैं, और उसकी व्याख्या करोगे आवश्यक तत्वों का। फिर कहा कि विवाह के इनके विभिन्न प्रकार बताओगे, विवाह के कितने प्रकार हैं। तो विवाह के प्रकार को बताया गया कि इसके जो विवाह के प्रकार हैं वह 4 तरीके से हैं। एक वैध विवाह, शून्य विवाह, और शून्यकर्णी विवाह जिसको अनियमित विवाह कहते हैं, फासिद विवाह कहते हैं, और एक मूता विवाह है। जो शून्य विवाह है वो बातिल विवाह, जो वैध विवाह है वो सही विवाह, और जो अनियमित विवाह है, इर्रेगुलर विवाह है, उसको फासिद विवाह, और मूता विवाह जो अथना असारिया शाखा में मान्यता प्राप्त है। अब ये तो विवाह के प्रकार हुए। अब इनके बीच अंतर क्या है, यानी अंतर का मतलब अगर कोई मुस्लिम मूता विवाह करता है या सही विवाह करता है, बातिल विवाह करता है, फासिद विवाह करता है, तो उस विवाह पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस विवाह से क्या अधिकार उत्पन्न होंगे, और कौन से अधिकार नहीं मिलेंगे पक्षकार को, इन सब सारी चीजों को आप स्पष्ट करोगे। तो अगर सही विवाह है, जो मुस्लिम विवाह के आवश्यक शर्तें हैं इसके अनुरूप रहते हुए शादी की गई है, तो उसके आधार लिखोगे, उस पर विवाह सही होगा, वैध होगा। और अगर इसके विरुद्ध जब में जाके शादी होती है तो वह विवाह क्या होगा, बातिल होगा, शून्य होगा। और अनियमित विवाह केवल सुन्नी शाखा में है, शिया शाखा में अनियमित विवाह का कंसेप्ट नहीं है। अनियमित विवाह जो सुन्नी शाखा में अनियमित है, वह शिया शाखा में या तो शून्य होगा या तो वैध होगा। आप इसको स्पष्ट करोगे इन सब चीजों को। इसमें 3 चीजें आपसे पूछी जा रही हैं, 3 प्रश्न है आपके। पहली चीज विवाह को बताना है, विवाह के आवश्यक तत्व बताने हैं, विवाह के प्रकार बताने हैं, और उनके बीच अंतर भी बताने हैं, तब जाके यह क्वेश्चन कंप्लीट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मुस्लिम विधि में तलाक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख कीजिए तथा एक मुस्लिम महिला अपने पति से तलाक प्राप्त कर सकती है, क्वेश्चन मार्क, कि क्या एक मुस्लिम महिला अपने पति से तलाक ले सकती है। तो इसमें पहले तो तलाक के संबंध में क्या प्रावधान है, तलाक किसे कहते हैं, तलाक के क्या आवश्यक एलिमेंट हैं, इसको आप लिखोगे। फिर कहा कि तलाक के प्रकार कितने होंगे, यानी विवाह विच्छेद के प्रकार कितने होंगे। तो आप जानते हो कि विवाह विच्छेद के जो मुस्लिम प्रश्न लॉ में दिए गए हैं वह तलाक है, दूसरा यह कहा तलाक तफवीज है, और पारस्परिक सहमत द्वारा विवाह विच्छेद, खुला और मुबारक, और दूसरा दूसरा जो महिला को दी गई वो मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, इसके तहत भी विवाह क्या होगा, तलाक हो जाती है उस ग्राउंड के आधार पे। तो ये एक चार्ट बना लोगे इसका, उसमें से सिर्फ आपको ये पूछा जा रहा है कि मुस्लिम महिला के तलाक के क्या अधिकार हैं। तो आप जानते हो कि तलाक का जो एब्सोल्यूट राइट है वो मुस्लिम पति को है, पत्नी को नहीं मिला है। लेकिन फिर भी मुस्लिम पर्सनल लॉ में कुछ अधिकार तलाक के संबंध में पत्नी को भी दिए गए हैं, जहां पत्नी तलाक ले सकती है। वह कौन कौन से आधार है, तो आप कह सकते हो तलाकुल, जो तलाक तफवीज, प्रत्यायोजित तलाक के नियम, तलाक तफवीज यानी पति ने अपने अधिकार को डेलीगेट कर दिया है पत्नी को, उसमें उनके क्या ग्राउंड है, क्या शर्तें हैं, उसको स्पष्ट करोगे जहां पत्नी तलाक लेती है। अगला, पारस्परिक सहमत द्वारा खुला और मुबारक में भी पत्नी तलाक ले सकती है पति से, इसको बताओगे। और इंपॉर्टेंट जो है मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 की धारा 2 में जो 9 ग्राउंड दिए गए हैं, 9 आधार दिए गए हैं, उन आधारों को आप स्पष्ट करोगे, तब जाके यह क्वेश्चन क्या होगा, आपका कंप्लीट होगा। तो इसको आप पहले इसी तरीके से पहले तलाक को बताओगे,
तलाक के आवश्यक तत्व बताओगे, तलाक के प्रकार बताओगे कि कितने तरीके से विवाह विच्छेद हो सकता है, तलाक के द्वारा, पारस्परिक सहमत के द्वारा, तलाक तबीज के द्वारा और पत्नी के जो ये ग्राउंड है। फिर हमें केवल पत्नी के जो अधिकार हैं तलाक लेने के, उसी की भी व्याख्या करनी है, उसी को स्पष्ट करनी है, क्योंकि वही पूछ रहा है, पति का नहीं पूछ रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार हल करोगे। अगला क्वेश्चन कहा कि मुस्लिम विवाह एक धार्मिक कार्य नहीं है बल्कि एक पवित्र नागरिक अनुबंध है, संविदा है, व्याख्या करिए। ये तो सीधे स्टेटमेंट अब्दुल कादिर बनाम सलीमा के केस में जस्टिस महमूद का है कि जस्टिस महमूद ने ही यही कहा था कि मुस्लिम विवाह कोई संस्कार नहीं बल्कि सिविल संविदा है। अब इसी की हम व्याख्या करेंगे कि यह कॉन्ट्रैक्ट कैसे है, किस प्रकार हम इसको कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें इजब और कबूल होता है, प्रस्ताव और स्वीकृत होती है, और मेहर होता है, कंसिडरेशन होता है। इसी आधार पर जस्टिस महमूद ने इसे क्या कहा? सिविल कॉन्ट्रैक्ट कहा, नागरिक अनुबंध कहा। लेकिन ये तो जस्टिस महमूद का है, लेकिन वहीं मोहम्मद इस्तीफा बनाम अनीस बेगम के केस में न्यायाधीश शाह सुलेमान क्या कहते हैं? शाह सुलेमान कहते हैं कि मुस्लिम विवाह एक सिविल संविदा नहीं बल्कि एक संस्कार है। अब इसको थोड़ा सा हम व्याख्या करेंगे। क्यों? क्योंकि यही आपसे पूछ रहा है, राय पूछ रहा है कि यह सिविल कॉन्ट्रैक्ट की तरह है कि कोई पवित्र संस्कार है। अब इसमें शाह सुलेमान का भी स्टेटमेंट डालेंगे और जस्टिस महमूद का भी स्टेटमेंट लिखेंगे, और उसके बाद दोनों का हम लिखते हुए अपना एक अप्रोच लगाएंगे। अपना क्या होगा? अगर आपको देखें, अगर हम इसको कॉन्ट्रैक्ट माने तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बिना प्रतिफल के विवाह क्या होगा? बिना प्रतिफल के संविदा क्या होगी? शून्य होगी, धारा 25 कहती है। और लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में अगर मेहर को हम कंसिडरेशन मान रहे हैं तो क्या बिना मेहर के शादी शून्य है? नहीं। अभी हम इस पे बताया गया कि बिना मेहर के शादी शून्य नहीं होता है, बल्कि कोर्ट निर्धारित करता है, न्यायालय निर्धारित करता है कि मेहर कितनी होगी, शादी वैलिड है। और दूसरी चीज कि मेहर पत्नी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए दिया जाता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में जो कंसिडरेशन है वह सम्मान स्वरूप नहीं दिया जाता है, वह वस्तु के बदले दिया जाता है। लेकिन यहां मेहर पत्नी को सम्मान स्वरूप दिया जा रहा है। तो आप इसका इन सब चीजों का उल्लेख करते हुए यह बताओगे कि विवाह धार्मिक है कि अनुबंध है, इसको स्पष्ट करोगे, कंक्लूजन लिखोगे अपने हिसाब से। फिर यह कहा अगला क्वेश्चन कि मेहर को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकारों को स्पष्ट करते हुए किसी स्त्री को अपने मेहर की धनराशि का भुगतान न होने पर क्या अधिकार प्राप्त है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेहर को परिभाषित करना है। मेहर की परिभाषा क्या दी गई है? मुल्ला ने क्या परिभाषा दिया है? फैजी ने क्या कहा है मेहर के बारे में? इसकी परिभाषा लिखोगे। हिदाया क्या कहता है मेहर के बारे में, या इसकी परिभाषा लिखोगे। और कहा कि मेहर के प्रकार बताओगे। मेहर के दो प्रकार है, मेहर मिस्ल, मेहर मुसम्मा। अब मेहर मिस्ल को फिर दो भागों में बांटोगे, एक प्रॉम्प्ट मेहर, एक डिफर्ड मेहर। तो इस प्रकार जिसको मुअज्जल मेहर या मुअज्जल और मुअज्जल कहा जाता है, इसको स्पष्ट करोगे। और दूसरी बात कहा कि किसी स्त्री को अपने मेहर की धनराशि का भुगतान न होने पर क्या अधिकार है, तो उस स्त्री के अधिकार के बारे में बताओगे। तो स्त्री के कितने अधिकार होंगे? आप जानते हो कि इसके 3 अधिकार है। पहला कि अगर मेहर की मांग की और पति ने मेहर नहीं दिया तो फिर वह कंजुमेशन से इनकार कर सकती है, दाम्पत्य अधिकारों से इनकार कर सकती है। दूसरी चीज कि उस पर
जिस दिन से मेहर की मांग की और मेहर का भुगतान नहीं हो रहा है तो उस पर चूंकि एक ऋण है तो साधारण ब्याज भी वसूल कर सकती है, यह अधिकार है उसका। अगला ये कहा कि वह अप्रतिभूत ऋण है, मेहर अप्रतिभूत ऋण है, अनियोज्य दावा है तो अनियोज्य दावे के लिए वो क्लेम कर सकती है। और अगर यह स्त्री विधवा है तो फिर क्या करेगी, पति के प्रॉपर्टी को अतिधारण कर सकती है, कब्जा भी कर सकती है, जब तक कि मेहर का भुगतान उसके उत्तराधिकारी नहीं कर सकते। केवल कब्जे का राइट है, उसका विक्रय करने का राइट नहीं है पति के प्रॉपर्टी को। तो ये सारे अधिकार को आप लिखोगे, उसकी व्याख्या करोगे, तब जाके यह क्वेश्चन कंप्लीट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह कई बार पूछा गया है जुडिशरी के एग्जाम में, यूपी में, बिहार में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। आप इसको अच्छे से फॉर्मेट करके लिखोगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि मुस्लिम विधि में पितृत्व और मातृत्व शब्दावलियों को स्पष्ट कीजिए, औरस्ता और औरसीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए, मुस्लिम विधि के अंतर्गत वैध अभिस्वीकृत के नियम पर प्रकाश डालते हुए अधिग्रहण की स्थिति को प्रकाश डालिए। अब इसमें मुस्लिम विधि में पितृत्व और मातृत्व, मैटरनिटी और पैटर्निटी के बारे में बताया गया। तो मातृत्व क्या है, मातृत्व और पितृत्व ये क्या है, यह माता पिता का बच्चों के साथ क्या संबंध है, बच्चों के क्या विधिक अधिकार है माता और पिता के लिए, इसको निर्धारित करता है। तो मातृत्व तो कंफर्म है, तथ्य का विषय है कि वह मां जिससे बच्चा पैदा हुआ है वह क्या होगा, मातृत्व संबंध होगा। उस मां से बच्चे के बीच जो विधिक संबंध है, विधिक संबंध का मतलब उसके उत्तराधिकार का, उसके भरण पोषण का, उसके संरक्षण का जो दायित्व होगा वो मातृत्व निर्धारित करेगा। यही स्थिति पितृत्व के संबंध में है, जो पिता का उसके बच्चे से जो विधिक संबंध है वह पितृत्व निर्धारित करता है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ में पितृत्व के संबंध में कुछ बातें की गई हैं कि कब वह यानी वैध विवाह से उत्पन्न हुआ हो, इनके बीच विवाह में जो बच्चा है और पिता के बीच कितने दिन का अंतर होना चाहिए, कम से कम 12.5 वर्ष का अंतर हो। दूसरा यह कहा कि वह पुत्र कितने दिन के अंदर पैदा हुआ हो, डाइवोर्स के बाद कितने अंदर पैदा हुआ है, यह तो पर्सनल लॉ है। लेकिन इसको जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 आ गया तो पितृत्व के संबंध में मुस्लिम पर्सनल लॉ के नियम लागू नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इस दशा में चूंकि एविडेंस एक्ट की धारा 112 भी पितृत्व को ही बात करती है, धर्मस्थता को निर्धारित करती है। तो धर्मस्थता को निर्धारित करने का जो नियम है वह अब मुस्लिम लॉ का नहीं है, बल्कि एविडेंस एक्ट के नियम का फॉलो किया जाएगा। आप इसको स्पष्ट करोगे, एविडेंस एक्ट क्या कहता है, पहले मुस्लिम लॉ क्या कहता था, अब वर्तमान स्थिति में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नियम लागू होंगे। दूसरा यह कहा कि अब स्वीकृति क्या है, एक्नॉलेजमेंट क्या है, एक्नॉलेजमेंट को स्पष्ट करोगे। एक्नॉलेजमेंट की स्थिति कब होती है, मुस्लिम लॉ में कहा कि एक्नॉलेजमेंट होता है, अब स्वीकृत होता है जब किसी पुरुष और महिला का विवाह डाउट है और यह भी डाउट है कि वह बच्चा उस महिला और पुरुष के वैध विवाह के दौरान पैदा हुआ था कि नहीं पैदा हुआ था। अगर कोई व्यक्ति पुरुष उस बच्चे को अपना पुत्र मान ले तो वह बच्चा क्या होगा, अब स्वीकृत के द्वारा उसका धर्मज पुत्र मान लिया जाएगा। और इस अभिस्वीकृत के द्वारा जो विवाह संदेह था वह कंफर्म हो जाएगा कि इस महिला उस पुरुष के साथ विवाह हुआ था और बच्चे का धर्मस्थता भी कंफर्म हो जाएगा। तो अभिस्वीकृत क्या है, एक्नॉलेजमेंट क्या है, एक्नॉलेजमेंट अगर उस बच्चे का जन्म डाउटफुल है कि उस बच्चे का जन्म हुआ है। आपको यह जानना आवश्यक है कि अब स्वीकृति दत्तक नहीं है, जो हिंदू लॉ में एडॉप्शन का है कंसेप्ट वह अलग है और मुस्लिम लॉ में एक्नॉलेजमेंट का कंसेप्ट अलग है। मुस्लिम लॉ में एडॉप्शन का कोई कंसेप्ट नहीं दिया गया, वहां एक्नॉलेजमेंट होता है। और एक्नॉलेजमेंट अपने बच्चों का, जो बच्चा
यह कंफर्म नहीं है कि इसी पुरुष या उसकी पत्नी से वैध विवाह के दौरान पैदा हुआ था, यह कंफर्म नहीं है, यह डाउट है। तो उस दशा में वह पिता, वह पुरुष इस बच्चे को अपना धर्मज पुत्र के रूप में स्वीकार कर लेता है, अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से, तो वह क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट होगा। इन सारी चीजों को आप लिखोगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपने इस पे अगर सही से तैयारी नहीं किया है, तो आप इसको गलत कर जाओगे। इसलिए आप इसको, यह बिहार में क्वेश्चन पूछा गया है, आप इस पे एक नोट्स बना लोगे और उसको तैयार करोगे। दूसरा, अगला क्वेश्चन कहता है कि वसीयत को परिभाषित कीजिए और वह सीमा बताइए जहां तक एक मुसलमान अपनी संपत्ति की वसीयत कर सकता है। एक विधिक वसीयत की अपेक्षाएं बताइए। अब इसमें वसीयत को परिभाषित करना पड़ेगा। वसीयत क्या है? तो वसीयत एक बंदोबस्त है, संपत्ति का बंदोबस्त है जो मृत्यु के पश्चात प्रभावी होता है। यानी मृत्यु के पश्चात प्रभावी होने वाला एक क्या है, अंतरण है। यह वसीयत की परिभाषा बताओगे, जो मुल्ला ने परिभाषा दिया, इस परिभाषा को स्पष्ट करोगे और फिर वसीयत के क्या आवश्यक तत्व हैं वह लिखोगे। और लॉ के विद्यार्थी ये ध्यान दें कि अगर आप कोई परिभाषा लिख रहे हैं तो उसके आवश्यक तत्व भी लिखे, चाहे वो मुस्लिम लॉ लिख रहे हो, चाहे वो हिंदू लॉ लिख रहे हो, या कोई अन्य एक्ट भी लिख रहे हो। तो अगर वसीयत पूछा गया तो वसीयत की परिभाषा तो देना भी है, उसके आवश्यक तत्व भी लिखनी है। अब ये तो आपका हो जाएगा। दूसरा ये कहा कि वह सीमा बताइए जहां तक मुस्लिम अपनी संपत्ति को वसीयत कर सकता है। तो जब आप इसके एलिमेंट लिखोगे तो उसमें है कि इसकी सीमा क्या होगी वसीयत में। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी का 1/3 से ज्यादा वसीयत नहीं कर सकता है, 1/3 तक ही वसीयत कर सकता है। और अब 1/3 जो रिक्त तिहाई योग्य अंतरण की बात, वसीयत की बात की जा रही है। अब इस पे दो नियम बताए गए कि एक तो सीमा कितनी होगी, 1/3 होगी, और किसको वसीयत होगी, तो इस पर, यानी अगर अपने उत्तराधिकारी में से किसी एक को ही वह वसीयत कर रहा है तो उस दशा में क्या नियम होगी। इस दशा में सिया और सुन्नी में अंतर स्पष्ट किया गया है, इसको आप बताओगे। और अगर कोई मुस्लिम 1/3 से अधिक वसीयत कर दिया किसी गैर उत्तराधिकारी को, तब क्या होगी, इसका नियम बताओगे। क्योंकि इसी पर अनुपातिक विभाजन का सिद्धांत लागू होता है, रेटेबल थ्योरी लागू होती है। रेटेबल थ्योरी आप देखोगे, अनुपातिक विभाजन का सिद्धांत क्या कहता है, सुन्नी कहता है कि अगर कोई मुस्लिम पुरुष अपनी प्रॉपर्टी को कई व्यक्तियों को वसीयत कर दिया और वसीयत का जो परिसीमा है वह 1/3 से ज्यादा हो गई, तब क्या होगा। अगर वह मुस्लिम सिया है और कई लोगों को वसीयत कर दिया और वह वसीयत की सीमा 1/3 से ज्यादा हो गई, तब क्या होगा। इस पर अनुपातिक विभाजन का सिद्धांत बताता है कि क्या नियम होगा, इसको आप स्पष्ट करोगे, तब जाके यह वसीयत का यह क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इसको आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। दूसरा यह कहा कि हिबा की परिभाषा और मुस्लिम विधि में इसके आवश्यक तत्व बताइए। कोई मुस्लिम अपने जीवन काल में अपनी संपूर्ण संपत्ति का दान कर सकता है। तो अब इसमें हिबा को परिभाषा देना है, हिबा के आवश्यक तत्व बतानी है। हिबा जो मुस्लिम लॉ के तहत है, तो हिबा के लिए क्या होना चाहिए, घोषणा होनी चाहिए, स्वीकृत होनी चाहिए और परिधान होना चाहिए। बाकी जो हिबा के लिए आवश्यक तत्व है कि हिबा बिना प्रतिफल का होगा। हिबा करते समय वह संपत्ति जिसको हिबा की जा रही है अस्तित्व में होनी चाहिए। हिबा करने के लिए अंतरणकर्ता का सक्षम होना आवश्यक है। अंतर्ती की क्या स्थिति है, जो जिसको हिबा किया जा रहा है, दानग्रहीता की क्या स्थिति है, इसको आप स्पष्ट करते हुए इसको बताओगे। अब ये कहा कि क्या कोई मुस्लिम अपने जीवन काल में
अपनी संपूर्ण संपत्ति का दान कर सकता है? अभी हमने देखा कि एक मुस्लिम अपनी संपत्ति का केवल 1/3 ही वसीयत कर सकता है, लेकिन यह नियम दान पे लागू नहीं होता है। एक मुस्लिम अपनी सारी संपत्ति का दान हिबा कर सकता है ना? दान के लिए इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है कि वह अपनी प्रॉपर्टी का कितना हिबा करेगा। केवल यह वसीयत के संबंध में रिस्ट्रिक्शन है कि परिसीमा दी गई है कि कितनी सीमा के अंदर प्रॉपर्टी का आप वसीयत करोगे। दान संपूर्ण संपत्ति का मुस्लिम कर सकता है। अगला क्वेश्चन कहा कि निम्न में से निम्न पर टिप्पणी लिखो। कहा इद्दत। आप जानते हो विवाह के संबंध में इद्दत बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इद्दत की स्थिति कब होगी? जब डाइवोर्स होगा। पति डाइवोर्स दो तरीके से हो सकता है, पति के मरने से या पक्षकार तलाक दे दें एक दूसरे को। उसमें इद्दत की अवधि क्या होगी? अगर पति मर जा रहा है तो इद्दत का पालन महिला करती है। इद्दत का मतलब होता है गणना करना या दूसरे विवाह यानी दूसरा विवाह करने से रोक देना कुछ समय तक के लिए, जब तक कि वह इद्दत का पीरियड है। अब अगर पति मर जाता है तो उसे 4 माह 10 दिन के इद्दत की अवधि बितानी पड़ेगी। और अगर डाइवोर्स होता है पति और पत्नी में, तब उस दशा में इद्दत की पीरियड क्या होगी? तो कहा कि उस दशा में अगर उसका मासिक धर्म है उस महिला का तो 3 मासिक धर्मों तक, और अगर मासिक धर्म नहीं आ रहा है तो 3 चंद्रमास तक वह इद्दत की अवधि निभाएगी और उसके बाद वह दूसरी शादी कर सकती है। तो आप इद्दत के महत्व को बताओगे। इद्दत का महत्व क्या है? इद्दत का अर्थ क्या होता है? इद्दत का नियम क्या है? इन सारी चीजों को बताओगे। दूसरा यह कहा ऑल का सिद्धांत, ऑल का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। यह यूपी में पूछा गया है। इससे पहले जुडिशरी के एग्जाम में ऑल का नियम पे टिप्पणी लिखिए। ऑल का जो नियम है वह उत्तराधिकार के संबंध में लागू होता है। जैसा कि आप जानते हो कि मुस्लिम लॉ में जो उत्तराधिकारी हैं वह कुरानिक उत्तराधिकारी, कुरान ने ही उनको स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति कितना अंश प्राप्त करेगा प्रॉपर्टी में। अगर मान लो ऑल का सिद्धांत यह कहता है कि अगर उत्तराधिकारियों की संख्या ज्यादा हो गई, प्रॉपर्टी कम हो गई, तब क्या होगा? इसी समस्या का निदान ऑल का नियम करता है। आप इसको देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है और इसको अंश और हर के तौर पे बताओगे। जो अंश है वह उत्तराधिकारियों का प्रतिनिधित्व करता है, जो हर है वह जैसे ए और बी को के रूप में करोगे। ए जो अगर भिन्न के तौर पे किया गया तो ए उत्तराधिकारियों का प्रतिनिधित्व है, बी संपत्ति का अंश की बात करता है। तो जब उत्तराधिकारियों का अंश ज्यादा हो जाए, संपत्ति कम हो जाए, तो उस दशा में ऑल का नियम लागू होता है। दूसरा कहा अगला इस पे कि वसीयत योग्य तिहाई। अभी इस पर हमने चर्चा किया था, वसीयत योग्य तिहाई क्या है? तो आप इस पर दोनों नियम लिखोगे कि वसीयत योग्य तिहाई का मतलब 1/3, और अगर 1/3 से अधिक प्रॉपर्टी वसीयत हो जाती है तो क्या होगा? और अगर अपने उत्तराधिकारियों में ही वसीयत हो जाती है तो उस दशा में क्या होगा? इस नियम को आप स्पष्ट करोगे और इस पर अनुपातिक विभाजन का सिद्धांत भी बताओगे कि वसीयत योग्य तिहाई क्या है। अगला कहा कि मर्जुल मौत पे आपको टिप्पणी लिखना है। तो मर्जुल मौत किसी बीमारी का नाम नहीं है, बल्कि अगर मुस्लिम उसको लगता है कि अब इस बीमारी के कारण उसकी मौत हो जाएगी, अब वो जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा, तो वह मर्जुल मौत कहा जाता है। और अगर मर्जुल मौत के दौरान प्रॉपर्टी को वह हिबा करता है तो उस दशा में वह हिबा न मानकर वसीयत माना जाता है। अब प्रॉपर्टी हमने अभी अगले क्वेश्चन में देखा कि एक मुस्लिम
अपनी संपूर्ण प्रॉपर्टी का हिबा कर सकता है, लेकिन अगर वह मुस्लिम मर्जुल मौत के दौरान हिबा कर रहा है तो उस हिबा पर वसीयत के नियम लागू होंगे और वह 1/3 से ज्यादा वसीयत हिबा नहीं कर सकता। तो इसमें मर्जुल मौत को आप स्पष्ट करोगे मर्जुल मौत क्या है, और मर्जुल मौत के दौरान अगर प्रॉपर्टी को हिबा होता है तो उसके कौन से नियम लागू होंगे, इसको स्पष्ट करोगे। तो इस प्रकार 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ था, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये मुस्लिम लॉ पे। इनमें से अगर आप इन्हीं 10 क्वेश्चनों को आपने अच्छे से तैयार कर लिया, तो मैं एक दावे के साथ कहता हूं कि इसमें से कम आपको 5 क्वेश्चन तो निश्चित ही मिल जाएंगे। और भी क्वेश्चन इस पे बनते हैं, अपने अगले वीडियो में उन और अन्य क्वेश्चनों को लेकर फिर प्रेजेंट होंगे और उस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।